तमाम देखने वाली आंखें और सुनने वाले कानों को अब्दुल जब्बार साकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपके साथ दो खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर, बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह के केस की आज समाअत हुई है अडियाला जेल में। उसके तमाम तरह अहवाल पर आपसे बातचीत करेंगे खुल के, वहाँ पे क्या हुआ और क्या मुकालमा हुआ और कैसे खान साहब की और खबर मानेका की आपस में गर्म गुफ्तगू हुई। आज इद्दत निकाह केस की 12 घंटे समाअत हुई अडियाला जेल में। अदालत में जज कुदरतुल्लाह साहब ने समाअत की बकौल सहाफ़ी ज़ाहद फ़रूक मलक, जो आज की समाअत की कवरेज कर रहे थे अडियाला जेल में। उससे पहले आज अलीमा खान और खबर मानेका की तलह कलामी भी हुई समाअत से पहले, और समाअत के वक्फे में खबर मानेका ने बुशरा बीबी के पास आकर 3 दफ़ा सॉरी भी बोला। बुशरा बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बुशरा बीबी अदालत आई तो इमरान खान साहब ने आगे बढ़कर उनको गले लगाया और उनका माथा भी चूमा। इसके बाद समाअत का अमल शुरू हो गया। रोशनों पर खबर मानेका अपने दलाइल देते रहे। जब बारी आई खान साहब की तो खान साहब और खबर मानेका के दरमियान तलह कलामी भी हुई। बात पंच तक जा पहुंची, लेकिन वहाँ पे जो वकील मौजूद थे और जो सिक्योरिटी हजरात मौजूद थे, उनकी वजह से ये तलह कलामी तक ही मामला ख़त्म हो गया। इससे आगे खबर मानेका की तरफ से भी ना बढ़ा और ख़ान साहब की तरफ से भी ना बढ़ा। उसके बाद अलबत्ता ख़ान साहब का जो वकील है उनकी तरफ से खबर मानेका को जेल अडियाला जो अदालत बनी हुई है इस वक्त, उससे बाहर फेंकने की धमकी दी गई तलह कलामी से। उसके बाद खान साहब ने जज साहब से कहा कि जज साहब कुरान पाक मंगवाएं, मैं कुरान मजीद पर हाथ रख कर अपनी सफाई बयान करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद खान साहब ने फिर अपने जो वकील हैं उनसे कहा कि कुरान पाक किधर है, जाएं मेरे रूम से लेकर आएं। जब खान साहब का वकील गए और कुरान मजीद उन्होंने ला कर दिया तो खान साहब ने कहा कि मैं कुरान पाक पर हलफ उठा रहा हूँ, मैंने बुशरा बीबी को पहली दफ़ा निकाह के वक़्त देखा। इसके बाद बुशरा बीबी ने कहा कि जज साहब मैं खुद हलफ दूंगी, मेरा बयान सुनने के बगैर आप फैसला नहीं सुना सकते। और फिर बुशरा बीबी ने कहा कि कुरान मजीद में लिखा है जो इल्ज़ाम लगाएगा वो साबित भी करेगा। और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया जो 3 फरवरी को सुनाया जाएगा। रिजल्ट का तो पूरे पाकिस्तान को तकरीबन पता है कि क्या आएगा। 3 फरवरी को इस केस में भी खान साहब को और बुशरा बीबी को कोई ना कोई सज़ा या कोई ना कोई इस तरह की गलत हरकत की जाएगी। इसके लिए हमारे दिल भी तैयार हैं और कान भी तैयार हैं सुनने को, और दिल तैयार हैं उसका मुकाबला करने को। और अब आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब को जो केस के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई वो क्या थी, वो भी आपको बताते हैं कि खान साहब ने जब जज साहब ने कहा कि केस की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया है और इसका फ़ैसला 3 फरवरी को सुनाया जाएगा, तो उसके बाद मीडिया के जो लोग, जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने खान साहब से गुफ्तगू की। तो खान साहब ने गुफ्तगू में फरमाया कि एक बात सुन लें और अपने दिमाग में बैठा लें कि खान साहब ने कहा कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। खान साहब ने कहा कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने और मेरी बेगम ने अदालत से किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं मांगा, ना कोई बीमारी का बहाना, ना कोई वहाँ पे गर्मी सर्दी का बहाना, ना कोई उनके वाइट सेल डाउन हुए, ना कोई प्लेटलेट्स गिरे, और ना ही कोई वाशरूम का बहाना बनाया गया कि जहाँ जी वाशरूम मुझसे सफाई करवाई जाएगी या ये यो वो जो दूसरी पार्टी की तरफ से किया गया था, आप सबको मालूम है। तो खान साहब ने कहा कि इस तरह का कोई एक्स्ट्रा रिलीफ हमने नहीं मांगा। हमारी बहादुर खवातीन यास्मीन राशिद, हाय पाकिस्तानियों, खुद जेल में बैठा है कैद में और अपने कैदी अभी तक भूला नहीं। ऐसा है हमारा लीडर। यास्मीन राशिद, सनम जवेद, आलिया हमज़ा जेलों में हैं। मुझे और बुशरा बीबी को जेलों में रहने से कोई मसला नहीं।
ये खान साहब का मुकालमा ख़त्म हो गया, खान साहब की गुफ्तगू ख़त्म हो गई जो उन्होंने मीडिया से की। इसके बाद बुशरा बीबी ने पहली दफ़ा मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल से झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है कि जी खान साहब ने या बुशरा बीबी ने जी कोई दरख्वास्त दी हुई थी जज साहब को कि इनको जनाब बनी गाला में शिफ्ट किया जाए और उसको सब जेल करार दिया जाए। तो बुशरा बीबी ने भी इनकार कर दिया और ख़ान साहब ने भी इनकार कर दिया कि हमने कोई एक्स्ट्रा रिलीफ का मुतालबा नहीं किया, जज को कोई दरख्वास्त नहीं दी। ये बुशरा बीबी की तरफ से भी उन्होंने भी कहा कि ये एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, मैंने बनी गाला शिफ्ट होने की कोई दरख्वास्त नहीं की और ना ही कोई डील की है, चाहें तो अभी कैंसिल कर दें। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, अगर आप चाहते हैं तो अभी कैंसिल कर दें, मैं अडियाला जेल में रहना पसंद करूंगी, कैंसिल कर दें, अडियाला जेल में रहने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने मजीद कहा कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया है। यानी कि ये एक स्पेशल है, ये एक और स्टोरी है, ये एक और ट्विस्ट आ गया कहानी में कि ये एक और शख्स है जो उनको बनी गाला भेज रहा है, कभी तो कभी यूं भेज रहा है जी उनके साथ कोई डील हो जाए या उनके साथ अच्छा रवैया रखने से या नरम बर्ताव करने से वो खान साहब से हमारी कोई डील करवा दें। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो बढ़ गया पहले से ही। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे धोखे से बनी गाला ले जाया गया, मुझे कहा गया कि आपको समली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है। यानी कि ये नहीं बताया गया कि आपको बनी गाला आपके लिए सब जेल करार दिया गया तो आपको वहाँ पे भेजना है या लेके जा रहे हैं। और फिर मुझे धोखे से रात गए बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। यानी कि रात के पिछले पैर उनको बनी गाला में जो साबिका प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के बानी जनाब इमरान खान साहब का जो अपना ज़ाती घर है बनी गाला में, वहाँ पे सब जेल करार देकर मुंतकिल कर दिया गया। उसका नोटिफिकेशन भी उसी वक्त शाया कर दिया गया था। इसलिए धोखे से लाए कि प्रोपोगंडा किया जाए। मैं तो अडियाला जेल रहने के लिए बज़िद थी, यानी कि उन्होंने ज़िद भी की कि मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे आप अडियाला जेल में रहने दें। उन्होंने बुशरा बीबी ने फिर कहा कि अभी भी अडियाला जेल में रहना ही चाहती हूँ, किसी से डील नहीं हुई और ना करूँगी। मुझे डील की ऑफ़र की गई थी, उनको डील की ऑफ़र की गई थी कि खान साहब के साथ कोई डील हमारी, वो एक बहुत ख़तरनाक डील है। अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन तड़प रहा है और कौन सी वो डील है जो करने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। कभी आप जाते हैं, कभी जनाब अब बुशरा बीबी के को जो है वो दरमियान में ले आए खान साहब के हमारी जनाब डील की जाए हमारे साथ, या कोई इस तरह का डील की ऑफ़र की गई थी। मैंने जवाब दिया कि खान साहब से डायरेक्ट बात करें, ना डील की है ना करूँगी, बहादुरी से जेल में रहूँगी, अल्लाह को मुनाफकत और शैतान पसंद नहीं। ये कहना था बीबी बुशरा का। सिर्फ पर्दे और दाढ़ी में ईमान नहीं है, यानी कि खाबर माने का या इसके अलावा और जितने भी हैं जो दाढ़ी रख के और अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ बना के वोट भी मांग रहे हैं और इलेक्शन पे भी खड़े हो गए हैं और कहते हैं जी हमने दीन का ठेका लिया हुआ है, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि दाढ़ी रखने से या पर्दा करने से ईमान नहीं होता। मुसलमान हूँ, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। ये कहना था बीबी बुशरा का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनका कहना था। एक और बहुत अहम ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं कि वो ख़बर मौसम के हवाले से है कि बारिशों का एक नया ताकतवर सिलसिला आज रात से ईरान अफ़गानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा। इस सिलसिले में बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने का मौका जो है, चांस जो है वो फुल है। तो बलूचिस्तान वालों आप तैयार हो जाओ बारिशों के लिए, बारिशों को करो वेलकम और इन्जॉय करो सर्दी का भरपूर मौसम। तो ये वीडियो में हम आपके साथ इतनी शेयर कर सकते थे बातें जो हम हमारे तक पहुंची ज़राए के मुताबिक। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका और मेरा अल्लाह हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अल्लाह हाफिज़।